ठीक ठाक। तो आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर है। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 के बेस पर हम लोग इस चैप्टर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, ओके। तो सभी बच्चे अपने पास कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और ध्यान से वीडियो सुनिए और वीडियो का मजा ले। और क्या बात बोलेंगे, चलिए स्टार्ट हो जाइए। यूट्यूबर बना दोगे तुम लोग पूरा का पूरा। चले आइए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले सभी बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से स्टडी करना है तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉजेस क्या है उसको अच्छा से स्टडी कीजिए। आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहले डिफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है, फिर उस डिफिनेशन से हम कुछ निकाल के लाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन जो हमें बताई जाती है किताबों में या फिर आप लोगों ने कहीं पर भी पढ़ा है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस, the rate of flow of charges is known as a current electricity। यही हम लोगों ने पढ़ा है ना। चलिए आइए देखिएगा। अगर इन बातों को आप ध्यान से देखो तो आपकी बातें समझ में आएगी। the rate of flow of charges, the rate of flow of charges is known as a rate of flow of charges, या फिर आप चार्ज बोल लें, कोई ऐसी बातें नहीं है। is known as a current electricity, known as a current electricity। इतने बात तो हम लोग जानते ही हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर जी, इतना बात जानते हैं। लेकिन आप ही सोच के देखें, क्या हमें चार्ज के बारे में पूरा नॉलेज है? बस हम तो इतना बोल दिए हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम चाहें तो ये भी मैथमेटिकली हम लिख भी सकते हैं। मैथमेटिकली देखिएगा क्या लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज अ चार्ज इज इक्वल्स टू करेंट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, करेंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, जो किताबों में रहता है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, यही है। और यही तो हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल यही बातें रहती हैं। चार्ज बाय टाइम, द रेशियो ऑफ चार्ज विद टाइम इज नोन एज ए करेंट इलेक्ट्रिसिटी। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में जितना चार्ज पास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मान लो ये एक हमारा कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर है हमारी। एक सेकेंड रुकिएगा, ये हमारी मान लीजिए कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में जितना भी चार्ज पास होंगे, एक सेकेंड में जितना भी चार्ज पास होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। मान लो बहुत सारा चार्ज पास हो रहा है, चार्ज को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी ये भी तो नहीं पता, बस चार्ज कुछ पास हो रहा है एक सेकेंड में, फॉर 1 सेकेंड ऑफ टाइम। those amount of things या those amount of charges which passing through the any cross section area of conductor in 1 second is known as a what? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट हमें तो चार्ज के बारे ही में नहीं पता। तो सबसे पहले बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए आप चार्ज के बारे में जान के रखिए। जब आप 12th में भी आओगे ना तो आपको हम पहले चार्ज के ही बारे में पढ़ाएंगे, करंट के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। करंट बाद में आता है, कॉजेस है चार्ज, इफेक्ट है करंट। चार्ज है तो करंट है, चार्ज नहीं तो करंट नहीं। तो इसलिए आप चार्ज के बारे में पढ़ें। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्जेस या चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके बच्चे लोग, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप बात नोट कीजिएगा मेरा। क्या बातें हैं? पहली बात तो ये है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज को डिफिनेशन क्या करेंगे? ठीक है ना। व्हाट इज द मास, अगर हम मास का डिफिनेशन पूछें तो बता पाओगे कि मास का डिफिनेशन क्या है? मास क्या है? नहीं बता पाओगे मास का डिफिनेशन? दोज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दोज इंट्रिंसिक। अब समझिएगा, यहाँ पर देखो बहुत सारी बातें कॉन्सेप्ट वाली होती है जहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। Those intrinsic properties of matter
प्रॉपर्टीज, देखो साइड में लिख रहे हैं, जानना जरूरी है क्योंकि मास का डिफिनेशन ही से चार्ज का डिफिनेशन जुड़ा हुआ है। अगर आप मास का डिफिनेशन अच्छी तरीके से जानते हो तो आप चार्ज का भी डिफिनेशन लिख लोगे, इसलिए हम मास का लिख रहे हैं। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्लास 10 से सारा कॉन्सेप्ट होना क्लियर जरूरी है। तो दोज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which calculate its amount, which calculate its amount, calculate its amount मतलब इसका अमाउंट को कैलकुलेट करता हो, मैटर का अमाउंट को कैलकुलेट करता हो बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं? which calculate its amount is known as a mass, is known as a mass, यही बात बोलते थे ना, known as a mass। ध्यान से रखें आज से ये। अब देखो ये मास का डिफिनेशन में कुछ खासियत बातें नहीं थी, बातें थी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दुनिया में जब भी कोई भी आप प्रॉपर्टीज पढ़िएगा ना, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टीज, दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, याद रखेंगे हमारी बातें। किसी भी मैटर का, किसी भी सबस्टेंसेस का दुनिया में दो ही तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है और एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। एक प्रॉपर्टीज का नाम क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये रफ वर्क है लेकिन ध्यान वाली बात है। एक होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ओके, और दूसरे हमारे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ओके। दूसरा हमारे पास क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। सब बच्चों को दिख रहा है ना, क्लियर है ना सारी बातें? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज की बातें, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अगर हम देखते हैं तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, दोज इनबिल्ट प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द अनदर पैरामीटर, किसी पैरामीटर पर डिपेंड ना हो, ठीक है ना, ऐसा प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच डज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द एनी अनदर पैरामीटर इज नोन एज इंट्रिंसिक। लिखते नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अनदर पैरामीटर, अनदर पैरामीटर किसी और पैरामीटर पर डिपेंड ना करे, उसे एक इंट्रिंसिक बोलते हैं, इनबिल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिपेंड्स अपॉन द अनदर पैरामीटर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉल्यूम ले लीजिए, अगर आप किसी सबस्टेंस का डेंसिटी ले लीजिए, अगर आप किसी सबस्टेंस का वॉल्यूम, डेंसिटी और क्या लीजिएगा, डेंसिटी के बाद वेलोसिटी ले लीजिए, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया, ये सब जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पर आप अगर मास ले लीजिए, मास किसी चीज़ पर डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता। एक बात याद रखो, नॉर्मल लाइफ में नहीं करता, एडवांस फिजिक्स में करता, हम भी मानते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो नहीं करता। आप चार्ज को ले लीजिए, चार्ज भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज का प्रॉपर्टी। अब इसलिए बताएं ये सब सारे प्रॉपर्टी क्योंकि आपको यहाँ पर लगेगा, डिफिनेशन में हमें लगेंगे। देखिएगा, अगर चार्ज का आप डिफिनेशन देखिए तो चार्ज का डिफिनेशन क्या बात बोला जाता है, देखिएगा, दोज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय विच, यहाँ लिखते हैं those intrinsic properties of matter, those intrinsic properties of matter, intrinsic properties of matter, properties of matter by which the electronic interaction between the two matter exist, between the two bodies exist, by which, by why क्यों लिख दिए, लिख दिए होंगे ऐसे ही, by which the electronic, by which the electronic या इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ना लिख करके इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन लिख लीजिए, by which the electric interaction। अब इंटरैक्शन बोलने से दो मीनिंग यहाँ से निकलते हैं, आइदर अट्रैक्शन निकल सकता है आपका कि अट्रैक्शन हो रहा होगा, और
रिपल्सन नेचर भी निकल सकता है कि रिपल्सन रहा होगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन का मीनिंग हम अभी थोड़ा देर बाद क्लियर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज, exist between two body is known as a चार्ज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? चार्ज बोलते हैं। हर एक बच्चा नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो बच्चे लोगों को नहीं पता। और इंट्रिंसिक इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बार बार इन बातों को बोला जा रहा है कि आप समझ के लिखिएगा। दोस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय विच द इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन exists between the two bodies, electric interaction exists between two bodies is known as a charge। बस सीधा सा डिफिनेशन है, लेकिन डिफिनेशन के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं जो आप हर एक बातों को ध्यान दीजिएगा और काम कीजिएगा इस बातों पर। अब देखिएगा यहाँ पर देखने वाली बातें ये है बच्चे लोग कि ये जो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन है ना, ये दो तरह का होता है। आइदर अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। आइदर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंडिंग करता है नेचर ऑफ चार्ज कितना, चार्ज का टाइप्स कितना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा टाइप्स ऑफ चार्ज, यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप का नाम जाना जाता है पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। क्या लिखेगा? चार्जेस आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में कैरेक्टराइज किया गया है? इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पर लिखें, ऊपर कर लें, ऊपर यहाँ पर खाली टू लिख देते हैं। इनटू चार्जेस आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स या इनटू टू पार्ट्स लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। फर्स्ट वन, इसे ये रफ में लिखना था बच्चे लोग, बार बार बोलते हैं, ध्यान में रखोगे, ये समझाना था सिर्फ हम। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, पहला जो पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट, पहला पार्ट का नाम जाता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चा, वो होते हैं नेगेटिव चार्ज। ध्यान करके नोट करके लिखिएगा, नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और एक नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो चार्जेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर का रहेगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन्स लगेंगे। रिपल्सन्स का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। और अगर दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट नेचर के रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अभी हम उसे मेंशन करेंगे, आप घबराइएगा मत, ठीक है, थोड़ा से ध्यान से। तो हमने क्या किया? चार्ज के बारे में कर लिया, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में कर लिया, ठीक है, चार्ज के बारे में कर लिया, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में कर लिया, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज अब हम देखेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले थे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया था। तो हम यहाँ पर अब दूसरा हेडिंग देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का रहेगा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, वो देख ले। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। और बच्चे लोग इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो अगर आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। क्लास 9 में शायद हम लोग का ग्रेविटेशन चैप्टर है, उस चैप्टर को जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा उस टर्मिनोलॉजी को यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन चार्जेस, ओके, बिटवीन चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसा होता है
वो चीज़ को हम लोग डायग्रामेट्रिक देखना स्टार्ट करेंगे, डायग्राम वाइज से देखना स्टार्ट करेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, चलिए आइए। मान लीजिए अगर हम अट्रैक्शन का टॉपिक को देखते हैं, अट्रैक्शन के टॉपिक को, तो अट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग? अगर आप देखेंगे तो अट्रैक्शन के लिए आपको दो चार्ज बॉडी लेना है, एक लेना है पॉजिटिव चार्ज और एक लेना है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए और एक नेगेटिव चार्ज ले लें हमने, क्योंकि अट्रैक्शन अपोजिट पोल के साथ होता है। प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, अभी हम लिखेंगे ये प्रॉपर्टीज कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ऑलवेज। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह मान लो ये Q1 फोर्स है, Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। Q इज व्हाट? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेंट्रल लाइन को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। तो फोर्स, पहला वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है और दूसरा वाले चार्ज नेगेटिव है, तो पहला चार्ज दूसरे की वजह से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। मतलब फर्स्ट वन चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय सेकेंड वन एंड दिस फोर्स इज नोन एज, हम लोग किस फोर्स के नाम से जाएंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सिमिलरली दूसरा वाला चार्ज भी पहले का आंसर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं फोर्स ऑफ टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑफ टू ड्यू टू वन दे सकते हैं, और कुछ नहीं। ओके, ये अट्रैक्शन के बारे में हमने बता दी। और रिपल्सन के बारे में आप देखोगे तो रिपल्सन के बारे में ये चीज़ हम बोल सकते हैं। आप ही देखिए, रिपल्सन थ्योरी के बारे में अगर हम पूछें, रिपल्सन फोर्स के पीछे आप यहाँ पर देखोगे, रिपल्सन दो सिमिलर चार्ज बॉडी के बीच में होता है। सिमिलर चार्ज माने दोनों नेगेटिव होना चाहिए या फिर दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया, एक को Q1 ले लिया और एक को क्या ले लिया? Q2 ले लिया। ले लेने के बाद ये दोनों फोर्स लगा देते, सेंटर ऑफ लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। सेंटर ऑफ लाइन को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। अब आप देखिएगा, ये फोर्स अवे लग रहा है, ये फोर्स अवे लग रहा है। पहले बातें ध्यान से सुनिए। तो ये 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है 2 के कारण से, ये 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है 1 के कारण से। नाउ अगर आपको हम पूछते हैं कि व्हाट इज द अट्रैक्टिव फोर्स एंड व्हाट इज द रिपल्सिव फोर्स, तो दोज फोर्सेस इन विच द टू फोर्सेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, टुवर्ड्स टू ईच अदर। Two forces, it should be are attractive, yeah, it's said to be attractive when these two forces are acted towards to each other, एक दूसरे की तरफ एक्ट करता हूँ। And those pair of forces said to be are repulsive when these two forces are acted away to each other, एक दूसरे से दूर की तरफ काम करे, एक दूसरे किधर? दूर की तरफ, और एक दूसरे के सामने मुंह की तरफ काम करता हो, उसे हम लोग अट्रैक्टिव इन नेचर बोलते हैं। याद रखना इन बातों को, ध्यान में आने वाले वक्तों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं ये सब। हम बार बार अगर समझा रहे हैं तो बातें समझिएगा। ओके, तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे ओमिट कर लीजिएगा, इसे क्या कर ले बच्चा? ओमिट कर दें, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम देते हैं यहाँ से क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखो, ठीक है ना? चलिए आइए। हाँ, नोट अगर करना है यहाँ पर याद रखेंगे, अपोजिट नेचर ऑलवेज रिपेल टू ईच, अट्रैक्ट टू ईच अदर। नोट कीजिएगा तो यहाँ पर लिख लीजिए, अपोजिट नेचर का जितना भी चार्ज होता है वो अपने एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और सेम नेचर का जितना चार्ज होता है वो अब एक दूसरे को हमेशा क्या करता है? रिपेल करता है। इन बातों पे बच्चे ध्यान देंगे, बस और कुछ बातें ध्यान नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ देती है, आप उन छोटी छोटी बातों पे काम कर लीजिए, ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएंगे और तकलीफ़ भी नहीं रहेगा ज़िंदगी में, है ना? चलिए आज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहला प्रॉपर्टीज है हमारा, पहला प्रॉपर्टीज कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज में लाइक चार्ज टू अट्रैक्ट टू ईच अदर, अलाइक चार्ज टू रिपेल टू ईच अदर, सॉरी अलाइक चार्जेस टू रिपेल अट्रैक्ट टू ईच अदर, याद रखिएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे लाइक चार्जेस आर
रिपेल टू ईच अदर, क्या करता है एक दूसरे को, रिपेल टू ईच अदर and alike charges are attract to each other, and alike charges are attract to each other, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर करेगा। बस एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा आप, दूसरा प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिखे हैं, देखोगे करंट स्टार्ट करने से पहले तो मुझे चार्ज के बारे में इतना पढ़ाना है। अरे आप लोग जाते हो डायरेक्ट करंट के बारे में ही पढ़ लेते हो, डायरेक्ट किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सर करंट। करंट क्या है सर जी, बताइए हमें, बल्ब कैसे जलता है, क्या पता कैसे जलता है बल्ब, मेरे को क्या पता, जो जलाया था उससे जाके पूछ। नहीं मैं इसे पूछ। तो लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करते हैं, अलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चलिए आइए दूसरा नंबर प्रॉपर्टी से। दूसरा नंबर हमारा प्रॉपर्टीज ये कहता है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, ठीक है ना। चार्ज इज अ क्वांटाइजेशन, चार्जेस आर क्वांटाइजेशन इन नेचर। नेचर में ये कैसा होता है, क्वांटाइज नेचर का होता है। सर क्वांटाइज का मतलब क्या होगा सर, आप बता पाइएगा? बिल्कुल बता पाएंगे। क्वांटाइज का मतलब के लिए अगर आपको मतलब समझना है तो आप यहाँ पर आइए, एग्जाम्पल देते हैं। ऑल द चार्जेस इन दिस वर्ल्ड, ऑल द चार्जेस, दैट्स मीन वहाँ से कंटिन्यू है, वहाँ से कंटिन्यू है। इस सिंबल का मीनिंग क्या बच्चा, जब भी हम ये सिंबल लिखें तो इसका मतलब आप क्या पकड़िएगा, दैट्स मीन। क्या सिंबल पकड़िएगा, दैट्स मीन। इस सिंबल का मतलब क्या है, दैट्स मीन है। ओके, दैट्स मीन ऑल द चार्जेस इन दिस वर्ल्ड कैन बी रिटन एज ऑल द चार्जेस इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हो, इन यूनिवर्स कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ, can be written in the form of, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इजुकस टू प्लस माइनस नेचर बता रहा, N इंटू E, where E is known as a quanta of charge, where देखोगे where n belongs to a integer, किस नाम से, n इंटीजर है, फ्रैक्शन नंबर तो मिलेगा नहीं बच्चा, इंटीजर 1 2 3 4, एंड यहां पर देखिएगा एंड E is called quanta of charge, quanta ऑफ चार्ज। ई को किस नाम से जाना जाता है, क्वांटा ऑफ चार्ज। इसका वैल्यू कितना होता है पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, जो आप लोगों ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। ये इलेक्ट्रॉन ही है, पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज होता है दुनिया में, उससे छोटा चार्ज कभी होता ही नहीं है, या उससे छोटा चार्ज आप निकाल नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे सर क्या E/2 चार्ज पॉसिबल है, E/2 नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जितना भी दुनिया में चार्ज मिलेंगे वो हमें E के इंटीजर मल्टीपल मिलेंगे। क्वांटाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी चीज़ एक स्मॉलेस्ट चीज़ के मल्टीपल में हो, कोई भी पैरामीटर एक स्मॉलेस्ट डिजिट के मल्टीपल में हो। जैसे हम आपको बोलते हैं
कि अगर आप देखो अपना क्लासरूम देखो, तो कभी तुम्हारा क्लास ऐसा होता है 1.5 क्लास में पढ़ रहे हो, नहीं ना। हमेशा जो तुम्हारा क्लास है वो इंटीजर क्लास है ना, 1 क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवेंथ क्लास। कभी ऐसा सुनने में आता है 1.5 क्लास में पढ़ रहे हैं सर, 2.5 क्लास में नहीं। तो क्लासेस में 1 क्लास क्वांटा है, सबसे छोटा वैल्यूज है। उसके बाद सारे क्लासेस को हम लोग किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, उसी के मल्टीपल से, 2 × 1। बातें समझ में आ रही है ना, कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है, उसके रिस्पेक्ट ही में सारा चार्जेस को दुनिया में बताया जाता है और किसी के रिस्पेक्ट में। और दुनिया में जितना भी चार्ज होते हैं वो ये स्मॉलेस्ट चार्ज का मल्टीपल होते हैं और कुछ नहीं। ओके, क्लियर। चलिए आते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं करते हैं। अभी धीरे धीरे आप लोग सीखोगे। आप लोग का दिमाग तो अभी छोटा भी तो है, बड़ा दिमाग तो नहीं हो गया। ये सब भैया लोग का भी बातें हैं। यूनिवर्स, ओके चलिए। तो एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी पे कदम रखते हैं और तीसरा प्रॉपर्टी होता है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जितने भी होते हैं वो एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव नेचर कहने का मतलब सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन को फॉलो करेंगे। मान लें कि किसी सिस्टम में कोई एक मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है। अगर प्लस माइनस दो तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, क्वांटिटिव नेचर बोलता है टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज Q1 प्लस, यहाँ पर देखिएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करना है, Q1 प्लस माइनस ऑफ Q2, एडिटिव सिंबल लेकर के, प्लस उसके बाद क्या कीजिएगा Q3। तो इसमें तो माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है, तो Q3 प्लस Q4, Q4 को भी माइनस प्लस का झंझट नहीं है तो इसे Q4 लिखें। मतलब सिंपल सा बात है कि एडिटिव इन नेचर के होते हैं और कुछ बातें यहाँ पर नहीं है कि एक सिस्टम में अगर बहुत सारा चार्ज है तो टोटल नेट चार्ज क्या होगा, सिंपल एडिटिव होगा। फ्यूचर में आपके आके पढ़ोगे कि एक होता है अलजेब्रिक ऑपरेशन नाम का चीज़ होता है, एक वेक्टर ऑपरेशन नाम का चीज़ होता है। दोनों ऑपरेशन डायरेक्शन के कारण से अलग अलग होते हैं। अब जैसे ये जो चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें कुछ वेक्टर और डायरेक्शन नाम का चीज़ नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो इसका मतलब अलग है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मीनिंग अलग है। इसलिए ये एडिटिव इन नेचर होता है। सिंपल से बातें हैं और कोई बातें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं, ये भी चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट मीन्स चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वही वाला प्रॉपर्टी है। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम, द इलेक्ट्रिक चार्ज of a system is always conserved। जैसे हम लोग का एनर्जी कंजर्व होता था, यहाँ पर भी is always conserved। अब is always conserved अगर हम बोल रहे हैं ना तो इसका मतलब है डैट्स मीन, फिर वही मतलब देखिए ये सिंबल, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट, सॉरी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसे ना क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में बस बदला ही जा रहा है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्रिएट भी नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। 5 नंबर
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार ये प्रॉपर्टी, तो मास से भी आगे निकल के चला आया, ठीक है ना। चार्ज कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द बॉडीज या मोशन ऑफ पार्टिकल। चार्ज कैन नॉट, ये प्रॉपर्टीज आइंस्टाइन प्रॉपर्टीज है, आइंस्टाइन प्रॉपर्टी। चार्ज कैन नॉट बी अफेक्टेड by the motion of the particle, affected by the motion of particle। पार्टिकल के मोशन पर ये डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल का जो भी मोशन हो वो क्या हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे। पर मास डिपेंड करता था, एनर्जी मास का रिलेशन भी होता था कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाए तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन आने लगता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले थे और हम लोग का ये रिलेशन आया था E=mc², ठीक है। तो ये अलग बात है, ये बातें पर हम बात नहीं कर रहे हैं। पर चार्ज ऐसा कोई वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है, ये बातें आने वाले वक्तों के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको अभी जान के रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस 5 प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। 5 तरह का हमारा प्रॉपर्टीज निकलने के बाद यहाँ पर एक टॉपिक और हमारे आएंगे जो और भी इंपॉर्टेंट है, मेथड टू प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। मेथड टू प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ध्यान में रखेंगे, मेथड टू प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, मेथड टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है, इन बात को आप देखें। चार्ज को प्रोड्यूस करने का क्या तरीका, ठीक है ना। चलिए आइए देख लो, बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन से हमने कितना कुछ निकाल के लाए हैं, तो इस बात को समझिएगा। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय द 3 मेथड, फर्स्ट वन फ्रिक्शनल मेथड एंड सेकेंड वन इंडक्शन मेथड। ओके, यहाँ पर रखिएगा, चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 मेथड। कितने मेथड से, 2 मेथड से, 2 मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट वन यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट वन जो हमारा है वो है क्या चीज, फर्स्ट वन अगर आप देखो तो बाय फ्रिक्शनल मेथड, ओके ध्यान दीजिएगा, बाय फ्रिक्शनल मेथड। अभी देखो, अब इस टॉपिक पे ज़्यादा तो हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना बात समझ लो कि जो कंघी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं था कि कंघी रगड़े सामने ले जाते थे, छोटा में किया था ना, वही कंघी रगड़ने से एक कागज़ के सामने ले जाते थे, कागज़ अट्रैक्ट कर जाता था, कॉम को रगड़ते छोटा में स्कूल में बहुत खेलते थे स्केल से, वही वाली बातें हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल क्लास 12 में पढ़ेंगे। बस आप याद रखना कि 2 तरह का मेथड है, एक फ्रिक्शनल मेथड है और बाय इंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड का नाम क्या है, इंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड का नाम क्या है बच्चा, इंडक्शन मेथड नाम है। पहला मेथड का नाम हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल मेथड, दूसरा मेथड का नाम है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। पहला मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ओके। और दूसरा मेथड का क्या नाम है हमारा बच्चा, दूसरा मेथड इसी का पार्ट बी है, 2 टाइप से होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये दोनों मेथड अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपको अब इसके ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है। चार्जिंग बाय इंडक्शन आने वाले वक्तों में जब हम क्लास 12 में रहेंगे और अच्छी सी पढ़ाई लिखाई करते हुए डॉक्टर बनेंगे, तब इन बातों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे उस टाइम। अभी क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको बेसिक फंडामेंटल से जो आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ सकते हो, नहीं तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है। चलिए, इतने हो जाने के बाद आप यहाँ पर लास्ट टॉपिक आज क्लास का नोट कीजिएगा, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, बस यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट चार्ज नहीं, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए
यूनिट ऑफ चार्ज का टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो चार्ज का यूनिट कितना होता है, याद रखें एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, कूलम्ब, ठीक है, COULOMB, कूलम्ब्स, हाँ ठीक है ना स्पेलिंग, हाँ ठीक है, कूलम्ब्स, ओके, एसआई सिस्टम में। और इन सीजीएस सिस्टम में अगर हम देखें तो सीजीएस सिस्टम में क्या है हमारे, सीजीएस सिस्टम में ESU, क्या नाम से बुलाया जाता है बच्चा सीजीएस सिस्टम में, ESU, क्या है ESU का मतलब, ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, चार्ज का यूनिट ही का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और एक कूलम्ब होता है बस। और चार्ज के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल क्लास 10 में नहीं पढ़नी है, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, आप इसको बारे में आराम से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पर बात किया जाएगा और आप लोगों को तब क्लासेस और भी अच्छे लगेंगे क्योंकि आपका फंडामेंटल्स आज क्लियर हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहें और करते रहो, और क्या है, बस लगे रहो सब बच्चे।